नमस्कार, मैं हूँ राघवेंद्र दुबे। इससे पहले कि आज के मुद्दे की बात करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें। आज बात कर रहे हैं पाकिस्तान में पैदा हुए हालात की। क्रिकेटर से राजनीतिज्ञ बने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 9 मई को NAB के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी गिरफ्तारी के बाद पूरा पाकिस्तान जैसे आग में जलने लगा हो। PTI के कार्यकर्ता और पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर निकल आई। सड़कों पर निकलने के बाद उसने सेना मुख्यालय पर हमला कर दिया, वहाँ पर कोर कमांडर का घर जला दिया, वहाँ से लूटपाट की गई। इसके अलावा रेडियो स्टेशन जला दिया गया। ISI का जो फैसलाबाद में कार्यालय है उसमें भी तोड़फोड़ की गई। ये पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी नेता की गिरफ्तारी पर इतना भारी उपद्रव और बवाल हुआ हो। इससे पहले जनता हमेशा सेना के पक्ष में रही। पहली बार ऐसा देखा गया कि सेना के खिलाफ जनता सड़कों पर उतर आई। सेना को नहीं बख्शा, पुलिस को नहीं बख्शा। हालांकि पुलिस ने भी और सेना ने भी जवाबी फायरिंग भी की, जिसमें कई लोग मारे गए। PTI के एक नेता हैं फवाद चौधरी, उन्होंने कहा कि इसमें 47 से ज़्यादा PTI के कार्यकर्ता मारे गए। 1987 की बात है जब जियाउल हक पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे और इमरान खान ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान रहे। उन्होंने संन्यास ले लिया था और 1992 का विश्व कप आ रहा था। जियाउल हक ने इमरान खान को मनाया कि वह अपना संन्यास वापस ले लें और जो वर्ल्ड कप आ रहा है उसमें वो टीम की कप्तानी करें। इमरान खान ने वो बात मान ली। इमरान खान के बात मानने के बाद 1992 में पाकिस्तान विश्व कप का विजेता बना। उनकी लोकप्रियता चरम पर हो गई। इसके बाद उनकी जो माताजी थी वो कैंसर से देहावसान उनका हो गया। कैंसर से खत्म होने के बाद उनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना कैंसर का एक बड़ा अस्पताल बनवाया जाए, जिससे कि और कैंसर के जो मरीज हैं उनकी भी देखरेख हो पाए, उनका भी उसमें इलाज हो पाए। इसके लिए बहुत पैसे की ज़रूरत थी, उतने पैसे उन पर थे नहीं। उन्होंने मुहिम शुरू करी और मुहिम शुरू करने के बाद वो अली दुर्रानी से मिले, जमात इस्लामी के अली दुर्रानी। इसके बाद ISI के हामिद गुल से मिले। उन्होंने बहुत सारे लोगों से उनकी मदद कराई। फिर एक कार्यक्रम हुआ फंड रेजिंग का, जिसमें एक बहुत रईस अब्दुल अलीम खान, जिन्होंने उसमें उनको 6 करोड़ रुपए दिए। शहर शहर और कस्बे कस्बे, गांव गांव से उनके लिए चंदा इकट्ठा हुआ और 29 दिसंबर 1994 को वो कैंसर अस्पताल का उद्घाटन हुआ। इसके पहले उनसे चाहे वो नवाज शरीफ रहे हों, परवेज मुशर्रफ रहे हों, सभी ने उनसे कहा कि वो पॉलिटिक्स में आ जाएं, लेकिन उन्होंने हमेशा मना कर दिया। कैंसर हॉस्पिटल बनने के बाद उनकी लोकप्रियता और शिखर पर पहुंची। इसके बाद उन्होंने तहरीक-ए-इंसाफ PTI, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नाम से एक पार्टी बनाई। पार्टी बनने के बाद वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए और इस समय आलम यह है कि इमरान खान की जो लोकप्रियता है वो इस समय चरम पर है। इतनी लोकप्रियता शायद ही किसी नेता को पाकिस्तान में मिली हो। को 9 मई को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी का कारण था कि अल कादिर ट्रस्ट में घपला, अल कादिर ट्रस्ट में भ्रष्टाचार के आरोप में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनका ये मामला हाई कोर्ट इस्लामाबाद में चल रहा था, वहाँ सुनवाई चल रही थी। NAB उनको गिरफ्तार करना चाहती थी, हाई कोर्ट ने उसको ठीक माना। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी की सुनवाई के लिए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई। सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई नहीं हुई और हाई कोर्ट से बिना हाई कोर्ट की अनुमति के पाक रेंजर्स द्वारा, पाक की पुलिस द्वारा उनको धक्का देकर के गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद पूरे पाकिस्तान में दंगे फैल गए और सेना और वहाँ की जनता, PTI के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, जिसमें कई सारे टीचर कई मर गए, बहुत सारे जनता के लोग मारे गए उस गोलीबारी में।
दो मामले इन पर चल रहे थे। एक तो अलकायदा ट्रस्ट का मामला चल रहा था, दूसरा तोशखाना मामला। तोशखाना मामला है कि जिसमें सरकारी उपहारों की बिक्री से अर्जित आय को छिपाने की कोशिश, ये उन पर इल्ज़ाम लगा। बहुत समय से जब वो प्रधानमंत्री थे उनको उससे हटा दिया गया। उन्होंने कहा, वो लगातार कह रहे थे कि मेरे साथ ये साजिश हुई है, और वह आम चुनाव की लगातार मांग कर रहे थे। लेकिन शायद सेना चाह रही थी कि जैसे 2018 में नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया, उनको जेल में बंद करने के बाद चुनाव हुए, उसी तरीके से वो चाहते थे सेना के लोग कि इनको गिरफ्तार कर लिया जाए, जेल भेज दिया जाए, और जेल भेजने के बाद ये चुनाव कर लिए जाए। क्योंकि जब तक वो बाहर रहेंगे उनकी लोकप्रियता कम नहीं होगी। जब वो जेल चले जाएंगे तो पार्टी भी कमज़ोर होगी और उनकी लोकप्रियता में भी कमी आएगी। लेकिन उन्होंने ये मुद्दा जब उनको गिरफ्तार किया वो ऐसे समय में किया जब पाकिस्तान की हालत बहुत ही दयनीय है। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि बताया गया 4.2 अरब डॉलर केवल उन पर विदेशी मुद्रा भंडार अभी तक बचा है। मूडीज ने एक चेतावनी जारी की जिस दिन उनको गिरफ्तार किया गया, मंगलवार को। उन्होंने, मूडीज जो रेटिंग एजेंसी है जो वित्तीय मामलों में बताती है, तो उसने एक चेतावनी जारी की कि अगर पाकिस्तान को IMF द्वारा बेल आउट पैकेज नहीं मिलता है तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। मतलब पाकिस्तान जो 2019 का समझौता था उसके अनुसार अगर उसको बेल आउट पैकेज नहीं मिला तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। पाकिस्तान ने 1.1 अरब डॉलर की इसमें मांग की थी। अब देखते हैं पाकिस्तान में हालात ऐसे हैं जहां आटा की कीमत इतनी है, जहां दूध की कीमत इतनी है जिसे आप सुनकर के हैरान रह जाएंगे, जहां जंग रोटी के लिए हो रही हो, जहां जंग दूध के लिए हो रही हो, जहां बिजली व्यवस्था बहुत चरमराई हुई हो, आर्थिक हालात तो वहाँ बहुत ही ख़राब है। ऐसे में जो ये उपद्रव हुआ जिससे अरबों की संपत्ति जलकर राख हो गई हो, जिन्ना जिस घर में रहते थे उस घर को भी जला दिया गया, रेडियो स्टेशन जला दिया गया। पहली बार ऐसा हुआ कि सेना के मुख्यालय में लोग घुस गए, वहाँ तोड़फोड़ की, एक कोर कमांडर के यहाँ घुस करके वहाँ लूटपाट की गई और वहाँ पर आग लगा दी गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उनका भी आवास सुरक्षित ना रह सका, वहाँ भी आग लगा दी गई। वहाँ बाहर जो गाड़ियाँ खड़ी थीं उनको भी आग लगा दी गई। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान कहीं गृह युद्ध की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है, जहाँ समुदाय में आपस में खाई बढ़ गई हो? क्योंकि पाकिस्तान का जो उदय हुआ, भारत से अलग होकर के पाकिस्तान बना, और पाकिस्तान कहते हैं ना भारत विरोध पर ही खड़ा रहा। जो भी वहाँ की सरकार बनी वो भारत का विरोध करके ही बनी। जिसको समर्थन मिला, जिसने भारत का विरोध किया उसको वहाँ समर्थन मिला। अब ऐसे में प्रश्न ये भी है कि सेना का जो अस्तित्व संकट में आया, कि बहुत पहले जब जुल्फिकार अली भुट्टो थे उस समय कुछ जनता उनके पक्ष में आई थी, सेना के विरोध में आई थी, लेकिन वो भी कुछ दिन। लेकिन अब की बार ऐसा हुआ कि जनता पूरी तरह से सेना के खिलाफ हो गई और इमरान खान के पक्ष में आ गई। तो ये उनकी इतनी बड़ी लोकप्रियता हुई। उपद्रव के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जो कि पहले पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री भी रहे, जो पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं, वो राजनीति में आ ही ऐसे थे कि वो नवाज शरीफ के कामों में हाथ बटाया करते थे। इसके बाद वो राजनीति में आए। अभी जब गठबंधन की सरकार बनी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की गठबंधन की सरकार बनी, जिसमें भुट्टो और शरीफ दोनों परिवार शामिल हुए, दो बड़े परिवार जो राजनीतिक परिवार थे वो दोनों शामिल होकर के उन्होंने सरकार बनाई, जिसमें शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने। और जब उन्होंने शपथ ली थी तो उन्होंने कहा था कि वो पाकिस्तान के जो आर्थिक हालात हैं उन्हें सुधारने का काम करेंगे। लेकिन एक साल के अंदर पाकिस्तान की ऐसी स्थिति हो गई कि उसके कंगाली के हालात में, कंगाली के मुहाने पर पाकिस्तान खड़ा हो गया, जहां पैसा नहीं है और देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आए, उन्होंने देश के नाम संबोधित किया। देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब इमरान खान का शासनकाल था तो बदले की भावना से कार्रवाई होती थी, झूठे आरोप लगा करके जेल भेज दिया जाता था। उन्होंने कहा कि पहले केस नहीं देखा जाता था, पहले फेस देखा जाता था, फेस देख करके कार्रवाई होती थी, और जो उपद्रव कर रहे हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उन पर जरूर कार्रवाई होगी। लेकिन उनको नहीं पता था कि जिस आवास में वो रहते हैं उनके आवास भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। जनता का इतना विद्रोह देख करके ऐसा लगता है कि सरकार भी जैसे डर गई हो।
उन्होंने कहा कि पीटीआई के जो समर्थक हैं वो कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तोड़ फोड़ आगजनी कर रहे हैं। सेना का भी एक बयान आया 9 मई को। सेना ने कहा कि जो हमारा शाश्वत शत्रु है, उन्होंने इशारा भारत की तरफ किया, उसने भी 75 साल में इतना नुकसान नहीं कर पाया जितना कि इमरान खान ने पाकिस्तान का एक दिन में कर दिया। तो वो जनता की सहानुभूति भी लेना चाह रहे थे। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उनके गिरफ्तारी के बाद उनका दौरा था, वो लंदन चले गए। सेनाध्यक्ष ओमान चले गए। एक वीडियो भी आ रहा है जिसमें एक बूढ़ा व्यक्ति जो इमरान समर्थक है, वो कोर कमांडर के रेफ्रिजरेटर से कोरमा ले जा रहा है, कोरमा चुरा रहा है, कोई टोमेटो सॉस ले जा रहा है और कोई दही लेकर के भाग रहा है। यह पाकिस्तान की स्थिति है और वहाँ की दयनीय दशा का वर्णन कर रही है। एनएबी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली पाकिस्तान की संस्था है, इसका गठन पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने किया था। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, इसने मांग की थी कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इनको दिया जाए, लेकिन फिर 8 दिन की रिमांड दी गई। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान गए, उनकी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस गिरफ्तारी को असंवैधानिक माना। उन्होंने कहा गलत तरीके से गिरफ्तारी हुई है इमरान खान की। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार करने से पहले एनएबी को हाई कोर्ट से अनुमति लेनी चाहिए थी, वहाँ से परमिशन लेनी चाहिए थी, वहाँ के रजिस्ट्रार से परमिशन लेनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब कोई व्यक्ति हाई कोर्ट में पहुँचता है या उसके परिसर में जाता है तो ये माना जाता है कि उसने वहाँ पर आत्मसमर्पण कर दिया, और जिसने आत्मसमर्पण कर दिया उसको गिरफ्तार क्यों इस तरीके से किया गया है। अगर किया भी जाता तो हाई कोर्ट की अनुमति से किया जाता। जो किया गया गलत तरीके से किया गया, और जिस तरीके से उनको धक्का देकर गिरफ्तार किया गया वो भी ठीक है। जब वो वहाँ पर पहुँचे तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने अता बंदयाल, उन्होंने कहा कि इमरान खान को देख करके, उन्होंने कहा आपको देख करके अच्छा लग रहा है, और उन्होंने कहा कि आप हाई कोर्ट जाएं। वो घर जाना चाहते थे, उनको रिहा भी कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। सुप्रीम कोर्ट से रिहाई के बाद वो पुलिस लाइन में चले गए। वो घर जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी सुरक्षा कारणों से आपका घर जाना ठीक नहीं है और कल आप हाई कोर्ट में जाएं। हाई कोर्ट सुनवाई करे और उसमें जो भी फैसला दे उसको आप स्वीकार करें। तो आज हाई कोर्ट में सुनवाई भी होगी, देखते हैं हाई कोर्ट क्या करती है, या फिर सरकार क्या फैसला लेती है। जो समय गठबंधन की सरकार है वो क्या फैसला लेती है, क्या इस मामले में उनको रिहा माना जाए या फिर दूसरे मामले में भी उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन जिस समय पर उनको गिरफ्तार किया गया वो ठीक नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान में वैसे भी हालात बहुत ख़राब थे, और ऐसे में गृह युद्ध की स्थिति बन जाना, जहां इतना बड़ा नुकसान हुआ, आगजनी हुई, गाड़ियां जलाई गई, सेना से सीधा टकराव जनता का हुआ। इससे कम से कम 14-15 ऐसे संस्थान थे बड़े जिनको जला दिया गया, सेना के मुख्यालय में आगजनी हुई। तो इससे पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ। इमरान के बाद फवाद चौधरी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, इसके बाद और उनके नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। 9 मई को इमरान खान गिरफ्तार हुए, इसके बाद फवाद खान 10 मई को गिरफ्तार कर लिया, 11 को शाह महमूद कुरैशी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा उनके हज़ारों कार्यकर्ताओं को सेना द्वारा गिरफ्तार किया गया और अभी भी गिरफ्तारी चल रही है। पहली से जनरल जियाउल हक के समय से ही पाकिस्तान आर्मी कंट्रोल्ड रहा, आर्मी के द्वारा मैनेज रहा और आर्मी ने ही उसको डिक्टेट किया। वहाँ कोई लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं रही। सेना ने जिसको जब चाहा सत्ता परिवर्तन किया, सेना ने जब जिसको चाहा उतार के फेंका और अपना कोई व्यक्ति भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। तो सेना के ये हवाले ही पाकिस्तान रहा और सेना की मर्जी से ही चलता रहा। पहली बार ऐसा हुआ कि सेना के खिलाफ भी विद्रोह हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री है राना सनाउल्लाह खान, उन्होंने कहा कई नोटिस दिए जाने के बाद इमरान खान पेश नहीं हुए, और जब राष्ट्रीय खजाने को नुकसान पहुंचाने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। एनएबी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल नजीर अहमद ने उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था, हालांकि हस्ताक्षर उस पर 1 मई को किए थे। पीटीआई के नेता हैं शिरीन मजारी,
उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में घुसकर इमरान खान को अगवा करना राज्य प्रायोजित दहशतगर्दी है। देश में जंगल राज है। रेंजर्स ने वकीलों को और समर्थकों को भी मार। 76 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए। 76 साल जियाउल हक के शासनकाल से लेकर के तानाशाही के दौर से शुरू हुआ है मिलिट्री शासन, जहाँ पर सेना का ही कब्जा रहा और सेना के अनुसार सरकारें बनी बिगड़ी। जब चाहा सेना ने किसी को प्रधानमंत्री बनाया, राष्ट्रपति बनाया, जब चाहे उसको खिलाफ बगावत करके उसको तख्ता पलट करके उसको उतारने का काम किया। भारत विरोध भी इनका प्रमुख काम रहा। भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देना, भारत में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करना, ये पाकिस्तान का काम रहा। वहाँ की खुफिया एजेंसी ISI उसने भी यही काम किया कि भारत में लगातार, जम्मू कश्मीर में लगातार अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करी और उसके अलावा आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम किया। आज जो देश दूसरे में भारत में अस्थिरता पैदा करना चाहता था, वह देश आज खुद अस्थिर है। वहाँ पर खुद हालात ऐसे बन गए हैं कि गृह युद्ध के हालात बन गए हैं। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद इमरान खान को रिहा कर दिया गया है। आज उनकी हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। रिहाई के बाद इमरान खान ने कहा कि उनके साथ अभद्रता की गई, उनको डंडों से पीटा गया, उनके साथ आतंकियों जैसा व्यवहार किया गया। अब देखते हैं कि आगे की राजनीति क्या होती है। क्या दूसरे मामले में सरकार उनको गिरफ्तार करती है या फिर उनको राहत मिल जाएगी इस डर से कि कहीं ये जो उपद्रव पूरे पाकिस्तान में चल रहा है या कहीं और ना बढ़ जाए, हिंसा और कहीं ना बढ़ जाए। इससे डरकर सरकार उनको जमानत देने का काम करेगी और उनको दोबारा गिरफ्तार अभी नहीं करेगी फिलहाल में। और इमरान खान ने मांग भी की है कि उनकी एक ही मांग है और उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से और जनता से भी अपील की कि वो शांति बनाए रखें और उनकी केवल एक ही मांग है कि आम चुनाव कराए जाएं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मिलते हैं फिर किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।